हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में अब लग गए होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता था कि 1 वीक मैं अपने भाई की शादी अटेंड करने के लिए गई थी, क्योंकि टीजीटी एग्जाम पोस्टपोन हो चुका था। तो अब मैं वापस आ चुकी हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे गैलरी में रखा हुआ था और वह भी डिलीट करने का वक्त था। लेकिन होता है ना, मेमोरी आपको एक बहुत ही एक एक्सट्रीमली आपको हैप्पी देता है। तो जैसे कि मैं अपने छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश आ चुकी हूँ। 1 वीक की जर्नी करके मैं अपने भाई की शादी अटेंड करने के लिए गई थी 1500 किलोमीटर दूर। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि टीजीटी एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ था और उसके बाद से मैंने यह डिसीजन लिया था और मैं आ चुकी हूँ अपनी बुआ जी के घर पर। और यहाँ से आधे घंटे की दूरी पर मेरे पापा जी का भी घर है। तो यहाँ हम लोगों ने 2 दिन का स्टे किया था, मैं और मेरी छोटी सिस्टर। तो हम लोगों ने यहाँ पर खूब बातें की, मस्ती की, इंजॉय किया और कुछ सलाह मशवरा भी किए, क्योंकि जो मेरे बुआ जी और फूफा जी हैं दोनों ही गवर्नमेंट टीचर हैं। जो फूफा जी हैं वह पीजीटी मैथ टीचर हैं और जो दीदी हैं वह टीजीटी इंग्लिश टीचर हैं। तो जैसे कि उन लोगों से काफ़ी कुछ सुनने को और समझने को भी मिला, क्योंकि उनका बोलना यह है कि यूपी में आपका एग्ज़ाम हो नहीं रहा है और आपको तैयारी करना चाहिए यहाँ छत्तीसगढ़ का। तो उनका बोलना बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ऐसा सब्जेक्ट चाह रही थी कि जिससे कि मेरा टीजीटी जो जूलॉजी बॉटनी है वह भी नहीं छूटे। तो उन्होंने मुझे गाइडेंस किया कि आपको यह करना चाहिए कि जो शिक्षक व्याख्याता है छत्तीसगढ़ में, जिसे कि बोला जाता है वर्ग 1, तो उसकी तैयारी करना चाहिए, क्योंकि उसमें जूलॉजी, बॉटनी और बायोकेमिस्ट्री रहता है और कुछ हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर रहता है। तो मुझे भी वह बहुत ही अच्छा लगा और मैं वहाँ से अपने लिए मैं पुस्तक भी ले आई हूँ। तो मैं अब उसकी भी तैयारी करूँगी और साथ ही यूपी टीजीटी की भी, जिससे कि मेरा दोनों जगह का जो स्टेट का है एग्जाम मैं दे पाऊँ। और ये देखिए, उनके गार्डन में खूब सारे पौधे लगे हुए थे। यह व्हाइट कनेर है और बहुत सारे पौधे हैं। कुछ पौधे मुझे इतने अच्छे लगे कि मैंने तो दीवार में चढ़ के भी उनके जो फोटो है वह क्लिक की। और यह अमरूद का पेड़ है, इनके 2 पेड़ लगाए हुए हैं और इनमें खूब फल आ रहे हैं, बहुत सारे फल आ रहे हैं। और देख के ना यह बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो हमारे बचपन में हमने केवल पेड़ पौधों के साथ में ही हमने समय बिताए हैं। और मेरे घर पे कम से कम 7 जो आम के पेड़ हैं, अलग अलग वेराइटीज़ के आम थे। और देखने को बहुत अच्छा लगता है। अपना जो जगह होता है जहाँ आप पैदा हुए हैं, जहाँ आपका अपना होम टाउन है, वहाँ बहुत अच्छा लगता है, सुकून लगता है। चाहे किसी भी जगह पर बना हो, लेकिन अपना जो स्टेट है वह बहुत ही ज़्यादा लवेबल होता है। यूपी भी अच्छा लगता है, लेकिन यूपी में वह बात नहीं रहती जो आपका अपना, जहाँ पे आपका ग्रोइंग होता है, आप जहाँ से आप ब्रिंगिंग हुए रहते हो, वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है। तो इन्होंने यह खेत में एक जगह लेकर बनाया हुआ है। यहाँ पे टमाटर और भिंडी के ये खेत हैं और इन्होंने यहाँ पर घर बनाने का इनका मकसद यही था कि यहाँ से उनका जो डिस्टेंस है, जो उनका जो स्कूल है वह पास पड़ता है। तो जैसे कि दोनों ही गवर्नमेंट टीचर हैं, तो यहाँ से उनका स्कूल पास पड़ता है, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर अपना घर बनवाया हुआ है। और हमने यहाँ पे 2 दिन का स्टे किया हुआ था। यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिला कि इनका जो घर का जो अंदर की नक्काशी हुई है ना फ्रेंड, वह राजस्थानी जो कुशवाहा फैमिली है उनके थ्रू हुआ है। और इन्होंने जो ये पुट्टी से बना हुआ है, मैंने जब इसको देखा तो मुझे लगा कि ये टाइल्स है, बट ये टाइल्स नहीं है, यह पुट्टी पे वर्क किया हुआ है। ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा। वैसे तो जनरली मैंने देखा है कि पुट्टी केवल वाइट कलर की होती है और जब वो कहीं पर मतलब कि प्लेन करना होता है या को तभी ही यह यूज होता है। लेकिन मैंने ऐसी नक्काशी जो है वह पहली बार देखी। फूफा जी को यह रास्ते पे ही मिल गए थे जो वर्कर्स हैं, और देखिए उन्होंने कितनी बेहतरीन तरीके से सारे जो हैंड प्रिंटिंग है, ये एक एक प्रिंटिंग को हैंड से किए हैं, कोई सांचा वगैरह कुछ भी नहीं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मतलब कि ऐसा भी वर्क होता है जो देखने को मिला मुझे। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये बच्चे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं। और आज हमारे यहाँ फ्रेंड्स यह सब्जी बनेगी। इसे छत्तीसगढ़ में बोलते हैं सुनसुनिया भाजी, चौलाई भी बोल सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इसे बॉटनी में बोलते हैं मार्सिलिया। यह एक जलीय पौधा है, जल के ऊपर यह तैरते रहता है और इसके बारे में हम लोगों ने बॉटनी में खूब अच्छे तरीके से पढ़ा है। और इसके जो क्वेश्चंस है बहुत ही आते हैं, हर बार हर ईयर में यह आए हुए हैं। तो आप भी देख लीजिए कि आखिर मार्सिलिया होता कैसे है। 4 पंखुड़ी के ये पत्ते होते हैं और यह खाने में भी इसका जो स्वाद है वह मतलब कि ऐसा नहीं कि खट्टा मीठा या कुछ ऐसा नहीं, नॉर्मल सा रहता है, लेकिन बहुत ही अच्छा रहता है। प्याज और सूखी मिर्च और लहसुन में यह बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो मैंने सोचा कि इसकी भी जल्दी से मैं ले लूँ, ताकि फ़ोटो इसके क्लिक कर लूँ, ताकि आप लोगों को भी इससे मैं परिचय करा सकूँ। तो बहुत ही अच्छा लगता है यह खाने में भी, इसका टेस्ट भी बहुत ही डिफरेंट रहता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। एक चीज़ और जो यूपी में देखने को नहीं मिलता है, यह फ्रिज में रखा हुआ था, यह है ब्रिंजल। हमारे यहाँ व्हाइट ब्रिंजल, पर्पल ब्रिंजल और पिंक भी
भी ब्रिंजल मिलते हैं, लेकिन यूपी में मैं जनरली जो मोटे वाले जो भरता वाले होते हैं वही देखने को मिलते हैं, या फिर छोटे पर्पल कलर के। और यहाँ देखिए बच्चों का एंजॉयमेंट हो रहा है। जो ये छोटा बच्चा है ये मेरी सिस्टर का बेबी है, और यह मैं तोता वाला गाना जब तक कि नहीं चलता है, जब तक कि राइम से नहीं चलती तब तक ये ना खाना खाता है, और अगर रोते हुए भी अगर इसको दिखा दो तब भी यह चुप हो जाता है। तो इसका तो अलग ही इंटरटेनमेंट चल रहा है, और जिसको खिलाने में पूरा परिवार लगा रहता है, पूरा परिवार। जो यह बेबी है छोटा सा, यह IUGR बेबी है, मतलब कि पैदा होने में टाइमिंग तो पूरा 37 वीक का लेते हैं, लेकिन जो ग्रोथ है वह पेट में वह प्रॉपरली नहीं हो पाता है। तो ऐसे बच्चों को IUGR बेबी कहते हैं, और यह बच्चा कम से कम 2 से 3 महीने केवल यह नीकू में ही रहा है। तो यह हमारे लिए बहुत ही अनमोल बच्चा है। और सिस्टर का 4 मिसकैरेज के बाद यह एक लास्ट चांस था जो हमें यह मिला है, और इसका नाम याबेस रखा गया है, जो कि क्रिश्चियन नेम है। यह फ्लावर है कोरोना फ्लावर। आई थिंक कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने यह नहीं देखा होगा। तो यह है कोरोना फ्लावर। जब भी इस तरीके से कोई बीमारी आती है तो यह बहुत ही हेल्पफुल है। और जैसे कि 2 दिन हमने बुआ के घर में स्टे किया था, अब है पापा के घर में जाने की पारी। तो बुआ जी भी हमें छोड़ के आएंगी, क्योंकि एक गाड़ी पे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि लगेज बच्चे तो नहीं हो पाता है। तो पापा भी आए थे लेने के लिए। तो अब हम लोग 2 से 3 दिन पापा जी के यहाँ पे रहेंगे, उसके बाद हमारा रिटर्न की टिकट है। यहाँ पर बाहर का व्यू दिखाती हूँ, जिसमें कि छत्तीसगढ़ में जो खेत होते हैं वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं कंपैरिजन टू यूपी के। यूपी में खेत काफ़ी दूर दूर तक फैले हुए बड़े बड़े होते हैं, लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ में बहुत छोटे छोटे खेत होते हैं। कमल के फूल के साथ का ये तालाब, और अब गांव की स्टार्टिंग हो चुकी है। मेरे पापा का गांव आ चुका है। और यहाँ पर वैसे तो पापा का जो नौकरी था वह वेदांता ग्रुप बाल्को कोरबा में था, जिसका पूरा नाम भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड था, जिसके आप लोगों ने KBC कौन बनेगा करोड़पति में भी वहाँ के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं हमेशा। तो और एक बार शायद चिमनी भी गिर गई थी, तो न्यूज़ में भी बहुत बड़ी हेडलाइंस के रूप में आया हुआ था। तो आप लोग उस चीज़ को जान पाएंगे। वेदांता ग्रुप बाल्को, जीके का क्वेश्चन है यह। बाल्को का पूरा नाम भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, और इसके और भी ब्रांचेज जो कि झारसुगुड़ा उड़ीसा में और झारखंड में भी होता है। अब पापा का रिटायरमेंट हो चुका है और वो गांव में सेटल हो चुके हैं। मेरे यूट्यूब में आने से पहले अभी 5-6 महीने पहले ही इनका रिटायरमेंट हुआ, जिसमें हम लोग सभी फैमिली गए हुए थे। और सारे जो इसके वीडियो फोटोज़ वगैरह हैं वह मेरे लैपटॉप में है, तो वह मैं बाद में अपलोड करूँगी। तो अब हम आ चुके हैं और यहाँ स्टार्टिंग हो चुकी है आम से, और ये बहुत ही ज़्यादा आंधी तूफान आया था। तो यह पेड़ केवल ये एक सिंगल पेड़ से आम गिरे हुए हैं। तो जो मेरी एक और बुआ है उनके यहाँ से ये आए हुए आम है, क्योंकि वो ऐसे होता है पास पास में रहते हैं तो दूसरे के घर में भिजवा देते हैं। तो बस वही है। और यहाँ पर जो जितना ये एरिया है ये सारे ही हमारे जो जितने चाचा हैं, जैसे कि मेरे पापा लोग तो पूरी मतलब कि आधे दर्जन है ये पूरे, मतलब कि 5 भाई 3 बहन। पहले तो इसी तरीके से ही होते थे। तो वही है कि मेरे पापा लोग पूरे 5 भाई 3 बहन हैं। तो सारे चाचा लोगों का घर यहीं पर ही है, सब रेलगाड़ी की तरीके से ही जुड़े हुए हैं। सबके घरों का काम चल रहा है, और बहुत ही अच्छा लगा कि सारे चाचा लोगों का घर बन रहा है। अब हम लोगों को केवल एक घर में स्टे करने को नहीं मिलेगा, सभी चाचा के घरों में और उनके बच्चों के साथ में खेलने को, घूमने को, बातें करने को, खूब सारी बातें करने को टाइम मिलेगा। क्योंकि सभी के बच्चे जो हैं सबकी शादियां भी होंगी, तो लाइन बाय लाइन सबकी पारी पारी से अब होना चालू हो ही रहा है। जैसे कि अभी जो मेरे बिलासपुर में जो चाचा हैं वो पुलिस में है, तो उनका तो घर वगैरह वहीं पे बना हुआ है। बाकी जितने भी हैं सब यहीं पर ही रहते हैं। और यह है मेरे बचपन का घर, जो कि दादा दादी ने बनवाया था। और यह जो है घर, इससे हमारा लगाव बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि जितने भी चाचा बुआ लोगों की शादी हुई है और हम इसी छत पे सोते थे। अपना अपना जो बोलना चाहिए, जो कपड़े का, जो साड़ियों का बना के जो गद्दा होता है, जिसको यहाँ पे तो गोदड़ी बोलते हैं। तो हम लोग सारे जितने भी चाचा लोगों की शादी हुई है तो इसी छत पे ही हम लोग सोते थे। और बहुत ही अच्छा, सब चाचा बुआ का शादी यहीं हुआ, तो बहुत ही एक यादगार एक पल है। अब तो दादा दादी नहीं रहे और ये घर भी अब धीरे धीरे से टूट फूट हो रहा है, लेकिन मेमोरी तो मेमोरी ही होती है ना फ्रेंड। बचपन की यादें आप कितना भी चाहो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, वो यादें ही बन के रह जाती हैं, और उसको याद करने में एक ना अलग ही सुकून रहता है। पापा का घर जो है जैसे कि मेन रोड पर है, तो यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है। हर समय गाड़ी मोटर चलते रहता है, तो हम कभी छत पे बैठ जाते हैं शाम के वक्त, या फिर नीचे बैठ जाते हैं। अभी ये नया नया घर बना हुआ है, तो अभी तो इसको पूरा बनने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, और छत में भी अभी काफ़ी काम है। ग्रिलिंग वगैरह करवाएंगे, और जो पीछे साइड है उसमें भी अभी किचन घर
बनेगा अभी बहुत कम है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद होता यह है ना कि रिटायरमेंट भी एक सुख का भी पल होता है और दुख का भी पल होता है, क्योंकि हमेशा आमदनी आती रहती है तो वो हर किसी को अच्छा लगता है। लेकिन सडनली से आमदनी बंद हो जाए और आप अचानक से नौकरी रहते में घर नहीं बनवाएं और अब इस समय बनवा रहे हैं, तो वह भी एक बहुत बड़ा मतलब कि दुविधा वाला पल है। वैसे तो रिटायरमेंट के बाद तो पैसा मिलता है, तो वह कब तक साथ देगा, है ना। और उनके भी 2 बच्चे हैं पापा के, क्योंकि मेरे पापा की 2 मैरिज हुई है, तो उनके हम पहले मदर से 3 सिस्टर्स हैं ओनली, और ये बाद के हैं जो 2 बच्चे हैं। तो वो मेरे जो ये सॉरी है जिसके हाथ में बॉल है, ये मेरा बेटा है। तो इसके बाद से जो वो दोनों बच्चे हैं तो उनकी भी पढ़ाई, एजुकेशन, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। आज मैंने कुछ पर्सनल बातें आप लोगों के साथ शेयर किया करना अब ज़रूरी था कि नहीं था, क्योंकि यह भी तो एक लाइफ का पार्ट है ना, और आप लोग जुड़े हुए हैं तो बस वही चीज़ें हैं कि शेयर करने में कुछ नहीं जाता है, क्योंकि जो सच्चाई है वह कभी भी छिप नहीं सकती है। और ना ही बोलने में या फिर बताने में मेरे को झिझक होती है, क्योंकि जो सच्चाई है, रियलिटी है, वह रियलिटी है। और इस तरीके से अब रात में भी यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून भरा है। और जो मेरी मम्मी है अभी वाली, तो उनके साथ भी हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है। और ये देखिए, ये पत्थर से जो है ना, ये घर की नींव बनती है, ये पत्थरों से ही घर की नींव बनती है। और हर जगह में आप लोगों को पत्थर दिखने को मिल जाएगा। पत्थर से घर भी बनते हैं इधर। ऐसे और कई स्टेट्स में होते होंगे, लेकिन हमारे जो यहाँ पर है छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान चांपा होता है। तो मतलब कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पे ये पत्थर अवेलेबल होते हैं। नदी नाले और गुफा वगैरह ऐसे इनके रहते हैं, वहाँ से ये निकाले जाते हैं। और ये देखिए, ये नड्डा आप लोगों ने बचपन में किसने किसने खाए हैं, बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। ये 1 रुपये में आते थे 12, और ये हाथ में मैं लेकर बच्चे को दिखा रही हूँ कि याबेस ले लो, लेकिन उसके हाथ में ऑलरेडी है, पूरा घर में फैला रखा है। और फिर उसी को ही घर में झाड़ू पोछा तो लगता ही है टाइम टू टाइम, तो उठा उठा के उसी को ही खाता है, क्योंकि बच्चे चाहे जैसे भी हो, खेल खेल में कैसे भी किसी भी तरीके से उनको खिलाना हमारा उद्देश्य होता है। और ये है प्रसिद्ध अंगाकर रोटी और टमाटर मिर्ची की चटनी। ये हमने अपनी चाची को फरमाइश से बोला था, चाची हमने बचपन में जो खाया है वो नहीं खा पाए हैं। और यह काफ़ी मतलब कि ये केले के पत्ते में या फिर बर पत्ता बोलते हैं, उसमें यह चावल आटे का बना हुआ होता है। और फ्रेंड रियल में ना बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो वही है, बचपन की कुछ चीज़ें होती हैं। हमने एक फरा रोटी भी बोलते हैं, वह भी बनवाया था। उसको जैसे इडली होता है ना, वैसे स्टीम्ड करके बनवाया था, तो बहुत ही अच्छा लगा। अब हमारी घर की वापसी हो रही है, छत्तीसगढ़ से अब यूपी आ रहे हैं। यह सवेरे के 4 बजे का समय है, जिसमें जल्दी जल्दी हमने नहाया धोया, घर से निकल गए। इसके बाद ट्रेन है, ट्रेन हमको करेक्ट टाइम पर पकड़ना है, 5 बजे की ट्रेन है। और ट्रेन जो है वह निजामुद्दीन तक जाएगी मेरी, और निजामुद्दीन से फिर मुझे ऑटो लेकर आनंद विहार आना है। आनंद विहार से फिर मुझे बस लेकर आधे रास्ते तक आना है। फिर वहाँ से जो ई रिक्शा है या फिर ऑटो है, वह लेकर वापस गांव तक आना है। मतलब कि मेरा ट्रैवल है पूरी तरीके से हेक्टिक, और अकेले बच्चे के साथ और मैं, बस हम दोनों माँ बेटा ही ट्रैवल कर लेते हैं। थोड़ी ही देर के बाद हमारी ट्रेन आने वाली है, और यह कंफर्म नहीं हुआ था कि 2 नंबर में आना है कि 3 नंबर में, क्योंकि तब तक हम ऊपर में ही थे। क्योंकि जो वेयर इज़ माई ट्रेन वाला जो ऐप होता है, और हम उसमें देखते हैं कि 2 नंबर में आ रहा है कि 3 नंबर में या फिर अदर नंबर में, तो वह कस्टमर रिव्यू होता है जो हम लोग अपने अकॉर्डिंग टिक किए रहते हैं। लेकिन जब तक अनाउंसमेंट नहीं होता है कि 2 नंबर में आएगा 3 नंबर तक में, तब तक हम लोग ऊपर में ही थे। और जैसे अनाउंसमेंट हुआ, कस्टमर रिव्यू 2 नंबर था, लेकिन आया 3 नंबर में था। तो ऐसा होता है कि ट्रेन का भी ना चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं कभी कभी, तो ये ध्यान देने वाली बातें होती हैं। जितने भी मेरे चाचा थे, सभी लोगों ने मुझे, मेरी सिस्टर को अपने घर खाने पर इनवाइट किया। एक अलग प्रेम भाव जो होता है शादी के बाद भी फ्रेंड, वो एक बहुत ही अच्छा लगता है। वापस लौटने की जितनी मुझे खुशी थी, उससे भी ज़्यादा खुशी यह था कि मैं अपने लोगों से काफ़ी दिनों के बाद मिल पाई। वैसे तो मेरा ज़्यादा जाना नहीं हो पाता है, मैं 2 साल 3 साल में ऐसे चली जाती हूँ, क्योंकि होता है ना कि जहाँ पे आपका अपना घर है, आप बच्चा भी स्टडी कर रहा है, तो बार बार आना जाना नहीं हो पाता है ना। तो वही है। और जो हमारी ट्रेन है फ्रेंड्स, यह पूरा नागपुर, इंदौर, जो मध्य प्रदेश है, राजस्थान का थोड़ा भाग को टच करते हुए, यह जो गोंडवाना एक्सप्रेस है वह आई थी निजामुद्दीन, है ना। मेरा लास्ट स्टॉपेज जो था वह निजामुद्दीन तक का था, और निजामुद्दीन से बस फिर वही बस और ऑटो लेकर वापस घर गांव तक वापस लौटना है। एक चीज़ मैं और आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि जैसा कि जो हमारा ट्रेन था, जो हमारा रिजर्वेशन था वह आरएसी में था, और जाने का तो हमारा करेक्ट था स्लीपर में, और आने का जो था स्लीपर में ही, वह आरएसी में था।
क्योंकि मुझे एसी वाले में ना मुझे सफोकेशन होता है, मुझे ऐसे लगता है कि ना बंद बंद सा मुझे ना अलग से बेचैनी सी रहती है। मुझे बंद कमरे वाला फोबिया बोलना चाहिए, ऐसा है। अगर माइंड में अगर वो चीज़ आ जाती है तो मुझे काफ़ी डर सा लगता है, इसीलिए मैं ज़्यादातर स्लीपर में ही करवाती हूँ। और हाँ, मैं बता रही थी कि जैसे हमारा आरएसी में था तो 2 सीट मिलती है बैठने के लिए, लेकिन इतना दूर 1600 किलोमीटर दूर डिस्टेंस और आप बैठे-बैठे तो नहीं हो सकता ना, तो हमने 4 टिकट बुक किया था। तो 4 टिकट बुक करने में फ़ायदा ये होता है कि आपको 4 जो सीटिंग वाला है वह मिल के आपको 2 सीट पूरा प्रॉपर मिल जाता है। तो यह हमको खुद ही जो एक टीटी हैं, जो हमारे घर के जो फैमिली मेम्बर हैं, उन्होंने बताया था कि आप इस तरीके से कर सकते हो। क्योंकि जो ट्रेन में आते हैं टीटी, वह जब चेक करते हैं तो केवल आप जहाँ से बैठते हो ना, केवल वही चेक करते हैं। तो उसके बाद चेक हो जाता है, उसके बाद फिर और कुछ मतलब कि चेकिंग नहीं होती है ऐसे। तो आप 4 आप ले सकते हैं, 4 आरएसी है तो आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर सकते हैं और एक्स्ट्रा पेमेंट के बाद आप सीट अपना रिजर्व कर सकते हैं। तो यह थी एक नॉलेज की बात। तो बस फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि इसमें आपको काफ़ी कुछ समझने को, देखने को मिला। तो बस अब हम निजामुद्दीन पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से जाएंगे आनंद विहार, आनंद विहार से बाई बस गांव के हाईवे तक और हाईवे से फिर ऑटो लेकर गांव तक। देन ओके, बाय बाय फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज।